चलिए ठीक ही होंगे आप लोग। अच्छे हैं। आदि मानव तक की कहानी अच्छी लगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक वही है। देखिए, बेसिकली हमें शिक्षा की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है कि हम अपना सर्वांगीण विकास कर पाए। मनुष्य अगर उस समय शिक्षित नहीं होता, मनुष्य अगर उस समय शिक्षा को महत्व नहीं दिया होता, तो वह पत्ते लपेटने से लेकर कपड़ा तक की स्थिति, कपड़ा पहनने तक की स्थिति में नहीं पहुंचता। कॉटन वस्त्र से लेकर सिल्क का वस्त्र तक नहीं बना पाता। पैदल चलने से लेकर साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल, रिक्शा, रिक्शा से लेकर ट्रेन, एरोप्लेन तक वो नहीं पहुंच पाता। वो मिसाइल नहीं बना पाता। वो आकाश में नहीं उड़ रहा होता। वो इतनी लंबी दूरी इतने मिनट, इतने सेकेंडों में नहीं तय कर रहा होता। यह सब कहाँ से संभव हुआ? यह सब एजुकेशन से संभव हुआ। एजुकेशन क्या किया? शिक्षा किया क्या आखिर? शिक्षा उसके मन को, उसके मानसिक स्थिति को ब्रॉड लेवल पे डेवलप किया, उसका विकास किया, उसके मन का, उसके मस्तिष्क का शिक्षा के माध्यम से विकास हुआ। जैसे क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, मिरर होता है। मिरर, ठीक है, मिरर है, थोड़े दिन छोड़ दीजिएगा उसको तो उस पर धूल जम जाएगा। फिर अगर हमारा अपना चेहरा देखना हो तो हम उस पर अपने आप को सही नहीं देख पाएंगे ना। तो हमारे मन में भी ऐसी परत, बहुत सारी परत पड़ी होती है। हम जन्म लेते हैं, बहुत सारी परतों को लेके जन्म लेते हैं। धीरे 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 समाज क्या करता है, परिवार समाज मिलके उस परत को एक 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 करके हटाते चलते लास्ट तक क्या होता है, हमें हमारा ज्ञान तक अवगत करवाता है कि नहीं, हमारी वास्तविक स्थिति यह है, हमारे जीवन का यह उद्देश्य है। मनुष्य के अंतिम प्राप्त, उसके जीवन अंतिम प्राप्त तक नहीं बता सकते। मिडिल एज में उसको पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या था। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ his life? What was the objective of his life? समझ में आया? तो क्या होता है, हमें ऑब्जेक्टिव कब पता चला? धीरे धीरे एक एक परत उठी, हमने एक एक अक्षर सीखा। समाज में समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने हमें बोलना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, गिरना सब सिखाया। धीरे 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 हमारे हाथ में कुछ बुक्स थमा दिए। क से हम जो बोल रहे थे, जो बोली चलती आ रही थी, हमने उसका मतलब निकालना सीखा। उसको देखा कि अच्छा, ये बोली यहाँ से निकलती है, अच्छा ये चीज़ जो अभी तक हम मम्मा बोल रहे थे, मम्मा ऐसे निकलता है। हम माँ बोल रहे थे, माँ का उच्चारण यहाँ से हो रहा है। अच्छा, ये माँ का मीनिंग है। जो अभी तक हम ऐसे ही कर रहे थे, अच्छा हम खाना खा रहे थे, पता नहीं था क्यों खा रहे थे। हमने धीरे 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 उसको जानना सीखा कि अच्छा, खाना खाने से यह होता है, ऐसे होता है, इस तरह से होता है। यह सब कहाँ से संभव हुआ? शिक्षा के माध्यम से शिक्षा संभव हुआ। तो शिक्षा क्या किया? विकास किया। किसके? हमारे मस्तिष्क का। यह विकास कैसे हुआ? शिक्षा कोई भगवान तो दिए नहीं थे, कोई किताब भगवान रच के नहीं दिए थे, परमात्मा रच के नहीं दे दिए थे। नेचर हमारे पास जैसे थी वैसे प्रस्तुत हुई। नेचर प्रस्तुत हुई, हमने नेचर को देखा। नेचर को देखा, वो हम ही लोगों में से कोई एक ऐसा लोग था जो उस नेचर को ऑब्जर्व किया, उसको देखा। आम फल गिरते सभी ने देखा। न्यूटन से पहले सब फल गिरता ही रहा होगा, लेकिन न्यूटन के मस्तिष्क में आया, अच्छा ऐसे फल गिरता है, फल के गिरने से अच्छा ये क्रियाएं होती है, यह बल लगता है। ये बल नहीं लगेगा तो क्या होगा? यह बल लगने से क्यों हुआ? 3 लॉ निकाल दिया उसने, सॉरी उसने नहीं, उन्होंने। तो एक ऐसा मस्तिष्क आया जो नेचर में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। किसके द्वारा? अपने मस्तिष्क, अपनी ऊर्जा के द्वारा। ऊर्जा कहाँ से है? उसके केंद्र में निहित था। उसने उसका उपयोग किया, उसने उस पर विचार किया, लॉस बना डाला। किसी ने राम को देखा, रामायण रच डाला। किसी ने कृष्ण को देखा, महाभारत रच डाला। तो ये क्या हुआ? यह हम नेचर के सामने, हमारे प्रकृति के सामने या हमारे समाज के सामने जो घटित हो रही थी, घटनाएं हो रही थी, उस समय कोई एक ऐसे इंसान जिनको अपने बारे में या समाज के बारे में ऐसा अनुभव हुआ कि हम इस ज्ञान के माध्यम से हम दूसरे को प्रकाश दे सकते हैं, उन्होंने बुक का रचना किया, उन्होंने बुक लिखना प्रारंभ किया। वह बुक लिखी गई, वह सारे किताब आए, चाहे वह साइंस का हो, मैथमेटिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, चाहे जो भी हो, डिजाइन, आर्किटेक्चर जो भी हो,
वह सब आते चले गए। लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया। लोगों ने, जो भी लोग थे जिनकी बुद्धि IQ में पढ़ते हैं ना, 1 कितना था, 100 टू 90 टू 110 के बाद जो बुद्धि होती है सुपीरियर वाली, तो ये बुद्धि जिनके पास भी आई होगी, उन्होंने कुछ लिख डाला, कुछ एक्स्ट्रा कर डाला, और करने के बाद वो नॉर्मल बुद्धि वाले तक आ गया, उससे थोड़ा लो लेवल तक की बुद्धि वाले सभी उसको पढ़े, उस ज्ञान को अनुभव किए, फील किए। उनको लगा कि नहीं, यह जो कथन लिखा था इसमें, वह कथन सत्य है, वह समाज में होने वाली घटना का परिप्रेक्ष उदाहरण है। नहीं, ऐसा होना चाहिए था। न्यूटन ने अगर इस निष्कर्ष को निकाला कि पेड़ के नीचे फल को नीचे गिरने का ग्रेविटेशन ही कॉज है, तो यह सही है। कुछ लोगों ने और दिमाग लगाया, और इन्हांस कर दिया, उनकी इक्वेशंस को और बढ़ा दिया। महाभारत लिखी गई तो बता दिया गया कि भाई भाई लड़ोगे तो यही होगा। लोगों ने निष्कर्ष निकाला, जो बड़े लोग, जो महामानव थे, उनको लिख डाले, छोटे जो नॉर्मल मानव थे उन पर निष्कर्ष निकाले कि नहीं सही है, भाई भाई अगर लड़ेगा तो सत्यानाश होगा। इस तरह से बुक छपते गए, हमारे पास आते गए सीरियल वाइज, और हम मिडिल लोग अपनी अपनी बुद्धि को तब से लेके बढ़ाते उसी गुण सूत्र को धारण कर करके, उसी गुण सूत्र का निर्माण कर करके बढ़ाते चले गए। हमने मिसाइल का निर्माण कर लिया, हमने आकाश तक पहुंच गया, अंतरिक्ष में हम पहुंच गए। क्या हुआ? हमारे ज्ञान का विस्तार हुआ किताब के माध्यम से, बुक के माध्यम से। हम कहने लगे कि हम शिक्षित हो गए। हमारे रहने, चलने, पढ़ने, बोलने, सभी चीज का स्टाइल जो था वह बदल गया। ये कैसे बदला? शिक्षा के माध्यम से बदला। शिक्षा कहाँ से आया? बुक के माध्यम से आया। तो बुक सिर्फ हमें यह नहीं सिखाया कि हमें नौकरी कैसे लेना है, नहीं। बुक हर चीज, उसमें हर कुछ लिखा गया था जो समाज के लिए जरूरी था। बुक में हर वह चीज लिखी गई जो समाज के लिए जरूरी था, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद, जिसको समझने के बाद एक इंसान अपने स्तर से ऊपर जा सकता है। न्यूटन के लॉ के फॉर्मेशन के बाद ग्रेविटी का फॉर्मेशन हुआ, मिसाइल्स बनने लगे, तो न्यूटन का यह बेस रहा होगा, उनकी यह सोच रही होगी कि आज हम इस लॉ को निकाल देते हैं तो आगे चल के ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम आएगा। जो रामायण लिखे थे, जो महाभारत लिखे होंगे, जो कुरान बाइबल लिखे होंगे, उनका भी यही रहा होगा कि यह चीज़ इन लोगों की जीवनी के जो हम आज इस बुक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं जनरल दुनिया के सामने, सामान्य लोगों के सामने, वह इससे कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो सीख के अपनी बुद्धि को परिष्कृत करेंगे। अगर आपको कोई कुछ बताने वाला हो, बेटा इस रास्ते नहीं, इस रास्ते चलो, आगे गड्ढा है, तो आप अगर उसकी बात मान के रास्ता चेंज कर लेते हो तो आप गड्ढे में गिरने से बच जाओगे। बुक यही दिशा देता है। शिक्षा हमें दिशा देती है कि हमें चलना कहाँ है, हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए चलने का, और किसके माध्यम से? हमारी योग्यता के माध्यम से। हमारी एबिलिटी क्या है, समझ में आया? चीजें क्लियर हो रही होंगी। यह सिर्फ शिक्षा के टॉपिक है। आगे जो सिलेबस आप लोग पढ़ लेंगे, तो विभिन्न जो शिक्षा शास्त्री थे, विभिन्न जो समाजवादी थे, विभिन्न जो क्या बोलते हैं उसको, कौन थे, जो फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा शिक्षा के बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में, जीवन के बारे में। स्कॉलर्स जितने भी रिसर्चर हैं वो प्रकृति के बारे में, सभी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते चले गए। कुछ लोग उसी में निकलते चले गए, उस पर अध्ययन करते चले गए, सब्जेक्ट विस्तृत होता चला गया, और आज हम लोग यहाँ पहुँचे बैठे हैं। तो शिक्षा क्या करता है? हमारा शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का डेवलपमेंट होता है, मनुष्य का विकास होता है, स्टेप बाय स्टेप वो खुलता चला जाता है। एक बच्चा पहले शरीर पर नियंत्रण करना सीखता है ना, शरीर पे नियंत्रण, मस्तिष्क पे नियंत्रण करना सीखता है, हाथ पैर पे नियंत्रण करना सीखता है, शरीर पे नियंत्रण करना सीखता है, तब वह मन पे नियंत्रण करना सीखता है, तब वह बोलना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे वह उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना, एक वर्ड से 4 वर्ड बनाना, 4 वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखता है। उसको उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं पता होता है। फिर जब उन चीज़ों का वह मतलब सीखने लगता है तो क से ग तक की दूरी सफर तय करता है, KG to PG तक का सफ़र तय करता है, और इन KG से PG तक के जो एक्सपीरियंस उसके होते हैं, उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो अपना जीवन का दिशा तय करता है।
और KG to PG तक पहुंचने में उसको समाज, परिवार, उसकी सेल्फ की एबिलिटी, उसके सेल्फ का योग्यता, यह सब मायने रखता है। उसको किस प्रकार की शिक्षा दी गई है, उसको किस प्रकार का वातावरण में रखा गया, वह किस प्रकार के वातावरण में रहा है, उसकी कैसी प्रकृति है। उस बालक की कुछ प्रकृति होगी ना, मेरी कुछ प्रकृति है ना। हर इंसान की अपनी अपनी अपना अपना नेचर होता है, पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल पर्टिकुलर हर व्यक्ति का एक नेचर होता है। वह नेचर आज तक किसी से मैच नहीं हुआ। कोर में आत्मा ही है, लेकिन आवरण बहुत अलग अलग है, तो मैच नहीं होता। हो सकता है मेरे जैसा कुछ और होगा कोई, लेकिन हो सकता ये जरूर ही है कि डिफरेंसेस होंगी ही होंगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है मनुष्य के साथ। तो धीरे धीरे KG to PG, PG to मृत्यु तक पहुंचने में उसका हर प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। और वह डेवलपमेंट कैसे हुआ? बाय एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से ही उसका क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। अदरवाइज वह रह जाता, वह क तक ही सीमित रह जाता, वह ग तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, वह KG तक ही सीमित रहता, PG तक नहीं पहुंच पाता। समझ में आया है मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो कंप्लीटली शिक्षा का यह सार है कि शिक्षा जो है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। स्टेप बाय स्टेप मनुष्य के अंदर जो उसकी आंतरिक शक्ति है उसको वह खोलती चली जाती है। उसकी आंतरिक एबिलिटी को, योग्यता, उसके अंदर जो योग्यता है, उसकी जो एबिलिटी है, शिक्षा के माध्यम से वह परत दर परत खोलती चली जाती है। और उसको लास्ट में धीरे लास्ट में नहीं कर सकते, धीरे तो उसको यह ज्ञान होने लग जाता है कि उसकी असली औकात क्या है, वह क्या कर सकता है। वो APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, आइंस्टाइन बन सकता है, या फिर आज के युग के जितने हैं वो कौन थे, हॉकिंस, वो बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग बनते चले गए हैं सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशन जो है दो प्रकार से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आगे देखते हैं। अभी देखिए, अभी एजुकेशन के जो कुछ डिफिनीशंस हैं वो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, होप है कि शिक्षा के बारे में समझ गए होंगे। शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए खाना पीना पानी की तरह ही आवश्यक है। भोजन जरूरी है जीने के लिए, पानी जरूरी है जीने के लिए, रहने के लिए घर जरूरी है। रहिएगा नहीं, खा पी लीजिएगा, दरवाजे पे तो नहीं सो जाइएगा रोड पे, तो घर का होना जरूरी है। घर हो गया तो दोस्त रिश्तेदार चाहिए आपसी बात करने के लिए, जीवन को जीने के लिए। दोस्त रिश्तेदार मिल गए तो उन दोस्त रिश्तेदार से मिलने के लिए, उस भोजन को खाने के लिए और उस भोजन का इंतजाम करने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। हम अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हम भोजन की उपज कहाँ से करेंगे? हमें अगर बोलने चलने का ढंग पता नहीं होगा तो क्या हमारे मित्रगण मित्र रह पाएंगे? क्या हम रिश्तेदारों के बीच उठ बैठ पाएंगे? कभी नहीं, रह जाएंगे अकेले संसार में। तो शिक्षा इन सभी चीज़ों को सिखाता है। समझ में आ गया शिक्षा क्या है? अब शिक्षा के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि कौन से दार्शनिक ने किसके शिक्षा के बारे में अलग अलग उनका क्या मत रहा है, ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बाय।